आई हैव बीन गोइंग थ्रू समथिंग, लगभग 1 महीने 37 दिन, और उसी बीच थोड़ा जल्दी उठा करो। मानता हूँ 4 बजे तक तो नहीं हो पाएगा तुमसे, लेकिन कम से कम 5 बजे तक तो उठ ही सकते हो। चलो ठीक है, लेट्स फॉरगेट व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू एंड ऑल दिस स्टफ, बट द थिंग इज कि आई जस्ट वांट टू नो मैं क्यों उठूं 4 बजे, और किसके घर के बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 20 और 25 के बीच में आता हो, और ना ही उनके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक काम है जो 6 बजे के बाद ना कर सकें। क्यों क्यों उठना है? कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, बस थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। कुछ करना नहीं है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। खैर, दुख का ये लगा लो कि जैसे एन स्टेट ऑफ माइंड, इट्स लाइक लिसनिंग सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट जॉनरा। सुबह ब्रश करते समय केंड्रिक लमार सुन लिया, फिर सीधे मौत की शान रफ्तार सुन लिया। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि सुबह एक डिफरेंट टाइम पीरियड में रोल हो, जो करना है वो कर दो, फिर आ जाओ अपनी औकात पे, बिकॉज़ यू आर ऑन अ जनरेशनल रन एंड यू हैव टू डू थिंग्स टू विन। एंड द वर्स्ट थिंग यू कुड डू टू योरसेल्फ इज टू लिसन सैड सॉन्ग्स, क्योंकि वो कुछ भी ठीक नहीं कर रहे होते हो, बस आपको इन्हीं चीजों में इंडल्ज करने लग जाएंगे, लाइक पेन, बोल गया इंग्लिश, दुख, दर्द, पीड़ा, संताप। और सुनना ही है तो वीर रस की कविताएं सुनो। करंटली आई एम लिसनिंग टू इक्का पाजी, एक ऐसा आर्टिस्ट जो दारू पी के स्टेज पे चढ़ता है और कूदते कूदते लुढ़क जाता है। मेरी कमर में भी दर्द है। बट द थिंग इज कि उसकी लिखावट, उसके रेफरेंसेस टॉप नॉच होते हैं। और अगर हम बात करें रेफरेंसेस की, तो मैं हुसनदीप सिंह, आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स फ्रॉम फार्मेसी कॉलेज आजमगढ़, और आज करीब 1 साल से मैं हर हफ्ते गू फेंक रहा, और साथ ही क्लिनिक जाता हूँ ताकि थोड़ी बहुत बेसिक ट्रीटमेंट भी सीख लूँ, जैसे पेट में सर दर्द हो या घुटनों में जुकाम, क्योंकि मुझे भी एक मेडिकल शॉप खोलनी है, और थोड़ी बहुत दवा दारू की जानकारियां तो होनी ही चाहिए, कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। फिलहाल कुछ दिनों से क्लिनिक पर ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट ऑलमोस्ट डेली ही आ जा रहे हैं, और सबको सोडियम मेलेंड्रोनेट चाहिए। पर विडंबना ये है कि ये दवा भी यहाँ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। शायद कोई प्रेस्क्राइब ही नहीं कर रहा, या फिर सारे ऑस्टियोपोरोसिस वाले हमारे यहाँ आने लग रहे हैं। और अगर हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की, तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी हड्डियां धीरे धीरे अंदर से कमजोर और खोखली होती जाती है। ये खोखली नहीं है तो भरा हुआ है, लेकिन बाहर से कुछ दिखाई ना पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती रहती है, और एक हल्की सी गिरावट या मामूली सा झटका भी फ्रैक्चर का कारण बन जाता है। और रही बात सोडियम एलेंड्रोनेट की, तो हमारी बॉडी में पुरानी हड्डियां टूटती भी रहती हैं और नई बनती भी रहती हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ये बैलेंस बिगड़ जाता है। सोडियम एलेंड्रोनेट उन सेल्स को कमजोर या फिर डिसफंक्शनल बना देते हैं जो हड्डियों को तोड़ते हैं। इससे बॉडी को हड्डियों को मजबूत बनाए रखने का मौका मिल जाता है, और फ्रैक्चर का रिस्क भी कम हो जाता है। और यही छोटी छोटी चीजें ही मुझे याद दिलाती रहती हैं कि मुझे भी एक इन्वेंट्री मैनेज करनी होगी, और मेरे फार्मेसी में तो रखूंगा मैं सोडियम एलेंड्रोनेट। ये बाल ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ओ मार दलो मार दलो मार दलो मार दलो मार दलो मार दलो। एक दिन पापा से बात की फ्यूचर और ऑप्शंस को लेके, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी 2 साल तक भी कोई पैसे ना आए तो कुछ खास इशू नहीं है। बट द थिंग इज कि ये मोर मुझे बहुत परेशान करते हैं, फॉर रियल। मतलब रोज ही जब मैं छत पे आके रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँ, शांत हो गया, हाँ ड्यून कर लिया, अब मैं फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ, नहीं करूंगा मैं। हाँ, तो कह रहा था कि इजट की कुछ खास इशू नहीं है, जो करना है जैसे करना है देख लो। बट द थिंग इज कि मुझे तो करना है। अब तो ग्रीन कार्ड भी आ चुका है मेरा, और मैं इंडिया का एक रजिस्टर्ड रेपुटेटेड 3-4 8-10 बैग वाला एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन चुका हूँ। और रही बात सुबह जल्दी उठने की, तो ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सच एज कितने बजे सो रहे हैं और सुबह उठ के काम क्या है। वहीं जल्दी उठने के भी अपने अलग फायदे हैं, लेकिन मैं अभी मैनेज ही नहीं कर पा रहा, और करीब 1-2 हफ्ते और लगेंगे डिसाइड करने में, गेस करने में, या फिर ऑब्जर्व करने में कि सुबह उठ के मैं ज्यादा पोटेंशियल अपना दे पा रहा है, फिर रात में देर रात तक जाग के। और टारगेट ये है कि नेक्स्ट ईयर तक तो कुछ हो ही जाना चाहिए। फिलहाल मैं कोशिश भी कर रहा कंटेंट क्रिएशन की, ताकि ढेर सारी वीडियोस स्टैक करके रख सकूं जो मुझे हेल्प करेंगी अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट करने में। मोस्टली मेरा सारा समय इन्हीं चीजों को पढ़ने में, स्क्रिप्ट लिखने में और वीडियोज एडिट करने में लग जा रहा, पर मेरा बहुत मन करता है इस तरह के लॉन्ग फॉर्मेट ब्लॉग्स बनाने का। एक अलग से सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैंने ब्लॉग्स बनाना ही सेकंड ईयर में इसलिए शुरू किया था ताकि मैं खुद को एक्सप्लोर कर सकूं और थोड़ा बहुत बोलना सीख सकूं।
सेकेंड ईयर के मिड तक तो मुझे कोई जानता ही नहीं था भाई, गिन चुन के 6-7 लोग। फिर मैंने खुद की हिंदी इंप्रूव की, मैंने महाभारत देखी और खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया, सारे प्रोग्राम्स में रैंडम, जिसके मुझे रूल्स ही नहीं पता उसमें भी पार्टिसिपेट किया। सच एज कैरम बोर्ड मुझे पता ही नहीं कैसे होता है, रूल्स ही नहीं पता मुझे बस इतना पता है फ्रिक्शन वेलोसिटी। अब वही दो चीज जो मुझे फ्रिक्शन वेलोसिटी पता है, मुझे उसका भी अंदाजा नहीं है कि कितनी होनी चाहिए। मैं मारे जा रहा हूँ, इतनी तेज स्लाइड करता कि मेरी तो गोटी खेमे में नहीं जा रही, वो पीला वाला स्लाइडर ही जा रहा खेमे में। मैंने हारे हैं, मेरा क्लासमेट ही था एंड आई रिमेम्बर मेरे पास एक भी गोटी नहीं थी, जितने भी नंबर काउंट होते हैं सब उसके पास थे। मैंने बैडमिंटन खेले, मुझे पता नहीं कैसे मैंने उसके साइड गिरा दिए 6-7, या फिर वो हवा थी जो उसमें उसके खेमे में वो रॉकेट या फिर रैकेट गिरा दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा बेइज्जती से मैं बच गया वहां पे। बट द थिंग इज की बेइज्जती इज डजंट मैटर। बेइज्जती बेइज्जती तो मैं बोली प्रोनाउंस ही नहीं कर पा, बेइज्जती कर रहा हूँ मैं, तो मैटर ही नहीं करता वो। एक दिन, एक घंटे, 2 दिन, एक हफ्ते, दैट्स इट। बट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन थिंग्स टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, दैट कि आप किसमें अच्छे हो, किसमें हग रहे हो, किसमें आपका चांस ही नहीं है। तो मैंने सब में पार्टिसिपेट किया एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट। फैशन शो किया था मैंने, वो अच्छा था, आई रिमेम्बर वो अच्छा था, उसमें अच्छा था, मेरा तारीफें भी सुनी थी मैंने। मैंने एक नाटक परफॉर्म कराना था, वो भी अच्छा था, हुआ ही नहीं कभी। और तो और मैंने डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड ईयर में सेकेंड प्राइज, फोर्थ ईयर में फर्स्ट प्राइज, थर्ड ईयर में हुआ था, लेकिन वो टॉपिक ही गंदा था। दे वेयर लाइक कि एक डॉक्टर है, एक फार्मासिस्ट है, तो अब इन दोनों को बराबर कर दो, कैसे करोगे? हाउ यू कुड डू दैट? अगर ये 1 है और ये 2 है, तो अगर ये दोनों सेम होते तो इन दोनों को एक ही नाम नहीं मिलता। लाइक ये दोनों, इन दोनों को एक नहीं बोला जाता, इसको एक, इसको 2 क्यों बोला जाता? डॉक्टर डॉक्टर, फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट अलग है भाई, दोनों को डॉक्टर ही बोल दो, क्यों अलग अलग बोला जा रहा है? कैसे कैसे तुम उसको बराबर करोगे? तो मैंने सोचा कि मैं उनको बोलूं कि मैम इसमें भी 0 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 0 का मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट द सेम आंसर। बट उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाओ, नेक्स्ट राउंड के लिए तुम एलिजिबल नहीं। पर फिर भी डायरेक्ट कैमरा खोल कुछ मजेदार बोल सकूं अभी इस लायक नहीं हुआ। द थिंग इज कि मैं वर्ड्स चूज करने लग जाता हूँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो अच्छा साउंड करेगा, बहुत अच्छा साउंड करेगा, तो उसमें मैं प्रोसेस करने लग जाता हूँ। और ये वीडियो है, इन रियल लाइफ तो ठीक है कि आया कुछ बोल दिया, उसमें बाद में रिग्रेट कर सकता हूँ, बट द थिंग इज़ कि वीडियो है, उस पर मुझे बेस्ट देना है अपना। तो मैं ऐसे बनाऊँगा, फिर डिलीट करूँगा, फिर कोशिश करूँगा, फिर कुछ रिकॉर्ड करूँ, फिर वो अच्छा साउंड किया तो ठीक, नहीं तो फिर से वो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं रिग्रेट क्यों करूँ इसमें? तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि अगर आप ऐसे रैंडम ही कैमरा खोल के बोलना स्टार्ट कर दो तो उसके एवज में आप कुछ लिख लो। और ना ही मेरी दिनचर्या इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग है जो सारा दिन दिखाता फिरूं। पूरे दिन में गिन के मेरे नाम उतने ही काम है जितनी मेरे घर में मेरी वैल्यू, तो मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। खैर ये भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं बनाया होगा मैंने, बट हम सीखेंगे। और बढ़िया की तो कोई डिफिनीशन ही नहीं होती, ये टर्म ही सब्जेक्टिव है। मैं हूँ संदीप सिंह और मैं कोशिश करूंगा कंसिस्टेंट होने की, चाहे मुझे एक्स्ट्रा टाइम बाई करने के लिए सुबह 4 बजे ही क्यों ना उठना पड़े, ताकि हम हर हफ्ते मिल सके, जहाँ एक हफ्ते के एक दिन 4 दिनों के बराबर हो पृथ्वी पे। तो हम 7 चौक 28 दिनों में कम से कम एक बार तो मिल ही लेंगे, और मिल के हम अपने विचार, अनुभव साझा कर सकें। थैंक यू।